नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुलफशान अंसारी। आतंक का दरवाजा कहते हुए सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। सऊदी अरब के इस फैसले से तबलीगी जमात के नेता भड़क उठे हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि ये वही तबलीगी जमात है जिसकी पहचान भी सऊदी अरब की तरफ से ही होती थी। सऊदी अरब के जरिए ही कहा जाता है कि तबलीगी जमात ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसारे, लेकिन आज वही सऊदी अरब तबलीगी जमात को आतंक का दरवाजा कह रहा है और अपने ही मुल्क में, जहां से उसने पूरी दुनिया में तबलीगी जमात को बढ़ाने में मदद दी, उसी मुल्क में उनकी एंट्री पर बैन लगाया जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, सऊदी अरब ने साफ तौर पर तबलीगी जमात की एंट्री पर बैन लगा दिया है और न सिर्फ बैन लगाया है बल्कि बैन के साथ साथ एक अल्टीमेटम भी दिया है। एक ऐसा अल्टीमेटम जिसे सुनकर तबलीगी जमात के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सऊदी सरकार ने न सिर्फ आतंकवाद का एक दरवाजा कहते हुए तबलीगी जमात पर बैन लगाया है बल्कि अल्टीमेटम भी दिया है कि आने वाले जुमे के दिन से पहले तक तमाम मस्जिदों को तबलीगी जमात वाले खाली कर दें। सऊदी अरब के इस बयान के बाद से ही सऊदी के साथ साथ भारत में भी सऊदी सरकार के इस बयान के खिलाफ मुखालफत देखी और सुनी जा रही है। तबलीगी जमात के नेता मुफ्ती अकबर हाशमी ने भी सऊदी अरब के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक ने 6 दिसंबर को कई सारे ट्वीट्स किए। इन ट्वीट्स में लिखा हुआ है कि मस्जिद के मौलवियों और इमाम को निर्देश दिया जाता है कि वो तबलीगी जमात और दावाह ग्रुप, जिसे सऊदी में अल हबाब कहा जाता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। सऊदी सरकार के मुताबिक यह संगठन समाज के लिए खतरनाक है और समाज में आतंक का दरवाजा खोलने का दमखम रखता है। साफ है कि सऊदी अरब के हुक्मरान खुले तौर पर तबलीगी जमात को आतंक के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं और हुक्मनामा जारी कर और लोगों से तबलीगी जमात के लिए दूरी अख्तियार करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही तबलीगी जमात है जिसका दाना पानी सऊदी अरब से चलता था। अब उसी सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगाया है, उन्हें आतंकवाद के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार बताया है। सऊदी सरकार के मुताबिक अगर तबलीगी जमात के कामों को लोगों को बताया जाए, उन्हें इस बारे में जानकारी दी जाए, तो पूरी दुनिया से तबलीगी की अहमियत पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि सऊदी अरब का यह फरमान 8 दिसंबर को आया है और इसके 2 दिन बाद मुंबई के ठाणे में इसका असर भी देखा गया है। महाराष्ट्र के पुणे में तबलीगी जमात के नेता मौलाना मुफ्ती अकबर हाशमी ने बयान जारी किया है। अपने बयान में उन्होंने सऊदी सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना की। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात लोगों को अच्छाई से जोड़ता है, कुरान और हदीस से जोड़ता है, सादगी के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म देता है और तबलीगी जमात का दहशतगर्दी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये जमात भारत की आज़ादी से तकरीबन 20 साल पहले से चल रही है। उस दौर में भी जमात ने बहुत से बेसहारा लोगों को सहारा दिया था, उनके रहने खाने सब का इंतजाम किया। औरतें और बच्चे महीनों तक जमात के अंडर में रहे। पूरी दुनिया में तबलीगी जमात एक गैर सियासी जमात है। तबलीगी जमात को बैन करने के इस फैसले पर भड़कते हुए मौलाना अकबर का भी एक बयान वायरल हो रहा है। नाजरीन, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के इस फैसले की सबसे बड़ी वजह यह है कि दरअसल सऊदी सरकार को यह डर है कि कहीं इस जमात से जुड़े लोग सरकार के खिलाफ कहीं खड़े ना हो जाए। 2011 में जब मिस्र और लीबिया में तख्ता पलट हुआ, तब सऊदी अरब को भी यही डर था कि कहीं हमारे मुल्क का भी तख्ता पलट ना हो जाए।
اس لیے امریکن آرمی کو وہاں بلایا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ صدام حسین کا جو تختہ پلٹ کیا گیا تھا اس میں بھی سب سے بڑی طاقت سعودی عرب کی ہی بتائی جاتی ہے، کیونکہ صدام حسین پورے علاقے کے اندر اپنا دبدبہ قائم کر چکے تھے۔ اس لیے اب انہیں یہ ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں آگے چل کر سعودی حکومت کے سامنے خود تبلیغی جماعت کہیں کھڑی نہ ہو جائے۔ اس لیے سعودی سرکار نے اپنی سطح کو بچائے رکھنے کے لیے تبلیغی جماعت کو سیدھے آتنکواد کے لیے ذمہ دار بتا دیا ہے، اور سعودی حکمران نے تبلیغی جماعت پر سعودی عرب میں بین لگا دیا ہے۔ بہرحال ناظرین، اس پوری خبر پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ کر ضرور بتائیں، اور کیا آپ سعودی عرب کے اس فیصلے پر اختیار رکھتے ہیں ہمیں کامنٹ کر ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔